नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। याद रखिएगा, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है ये। ऐसे में आज पूरा खुलासा हो जाएगा कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। याद रखिएगा, हमारा साथ दे रहे हैं 3 जानकार, हिमांशु गुप्ता, समित चौहान और श्याम चांडक। तीनों के अब तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल भी आपको बता दें। आज मूड बढ़त का है, 12,100 के बियॉन्ड हम निकल चुके हैं। निफ्टी का दरअसल जो हाई था वो करीब 12,190 का था, लगभग 12,200 ही आप समझिए, और उसको छूने के बाद वहां से 30 पॉइंट नीचे है, लेकिन तेजी का सिलसिला जारी है। 40 अंकों की बढ़त निफ्टी ने अपने नाम कर ली है। निफ्टी बैंक में हमने देखा है हल्की बढ़त है आज। आप कह सकते हैं पिछले इस हफ्ते के 3 ट्रेडिंग सेशंस में जो एक तरफा तेजी निफ्टी और खासतौर से निफ्टी बैंक ने दिखाई, उसके मद्देनजर आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, लेकिन बढ़त पर कारोबार है। 77 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक कर रहा है कारोबार और मिड कैप इंडेक्स 85 पॉइंट ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशो तेजी के फेवर में 2:1 का रेशो है, यानी कि ज्यादा तेजी वाले ट्रेड्स आज के दिन फिर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल इंडेक्स का मोड। अब सेक्टोरली मैं आपको फटाफट बता दूं कि आज के सत्र में रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ा सा रुझान तेजी का बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन फार्मा में एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली, टेक्नोलॉजी और सरकारी शेयर जो कल काफी भागे थे उनमें हल्की हल्की मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। तो ये मार्केट का ट्रेंड और सेटअप है। अब इसे पढ़कर हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी उसकी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनके कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा समित चौहान लीडरशिप पोजीशन में आए 7.53% के रिटर्न्स के साथ। हिमांशु ने 6.25% के रिटर्न्स अपने नाम किए और श्याम चांडक के रिटर्न्स हुए 1.36। तो ये कल दोपहर 3:30 बजे तक का हाल था, लेकिन आज यहां से आगे की रणनीति क्या रहेगी ये समझते हैं हमारे जानकारों से। श्याम, बताइए आपकी आज की अप्रोच क्या है, कैसे कैचअप करेंगे हिमांशु और समित से? जी हर्षिता जी, मेरा झुकाव जो है वो मिड और स्मॉल कैप की तरफ है। फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने में आ रहे हैं काफी सारे सेक्टर्स में, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे निफ्टी में जो है, इंडेक्स में जो है, लार्ज कैप में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स वापस थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं, तो आज वोलेटिलिटी बनी रहेगी। बट जो ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। मेरा जो अभी भी जो ट्रेड है, मैं बाय साइड में रहूंगा, मैं खरीदारी करके चलूंगा अभी। जी ओके, बाय साइड के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा आपका, ठीक है। इनफैक्ट समित, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने कल मिड कैप्स पर दाव लगाया, उसका फायदा आपके हाथ लगा। आज क्या वही रणनीति जारी रखेंगे? मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। यस हर्षिता, देखिए काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है, और अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स में जो हेवीवेट स्टॉक्स है उनमें थोड़ा कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे कल भी हमने बताया कि यहाँ पे अभी आपको इंडेक्स इमीडिएटली नहीं देखना है, आपको ब्रॉडर मार्केट में देखना है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है, और उसके चलते हमने क्लियरली कल और आज देख रहे हैं कि पूरा मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बढ़त है, तो उस पर ही हमारे फोकस रहेगा। और एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न, यहाँ पे अभी 12,900 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो इन केस कभी प्रॉफिट बुकिंग भी वहाँ पे आती है तो आपको एक बाइंग इमर्ज होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे जो झुकाव है वो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स पे ज्यादा है। मिड और स्मॉल कैप्स पर फोकस समित का रहेगा। हिमांशु, बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए, मैं कहीं ना कहीं पर अग्री करता हूँ समित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्रंट लाइन इंडेक्सेस में जब अच्छी तेजी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कंफर्म हो चुका है कि बाजार ने हायर हाईज हायर लोज का जो सीक्वेंस है वो कंफर्म किया है, तो मुझे लगता है कि अब लार्ज कैप फ्रंट लाइनर्स में तेजी के बाद कल दोपहर से हमने देखा कि जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं वापस से स्मॉल और मिड कैप्स में होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर सेक्टर्स, रियलिटीज, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज, हमने देखा कि वो उनकी तरफ से भी एक पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आया। मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है अंडरलाइन जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी की बात करें तो 12,100 के आसपास मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी इमर्ज हो बनकर आएगा, और अगर कोई भी डिप वहां तक मिलता है तो वहां पर खरीदारी लौटते हुए देखने को मिलेगी। इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल्स पर काफी स्टॉक आइडियाज बनते हुए नजर आएंगे, और हमने देखा कि जो हमने पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक्स रिकमेंड करे वो भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए।
आज के सेशन पे भी मेरा जो फोकस है वो कैश स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक में रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर ही मैं आज अपना दाव लगाऊंगा। ओके, हिमांशु के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं। इन्होंने दरअसल जो भी ट्रेड्स लिए थे, ज्यादातर ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है। कल एबी कैपिटल, जीएनएफसी, निप्पॉन लाइफ में ट्रेड लिया था और तीनों में इन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट दरअसल बुक कर लिया है। तो बताइए हिमांशु, अब आपका आज का पहला ट्रेड क्या है? हर्षिता, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रियलिटी एज अ सेक्टर, एज अ स्पेस, हमने हफ्ते की शुरुआत में भी बात करी, वो एक स्टॉक है जो इससे जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनमें बहुत खरीदारी लौटते हुए नजर आ रही है। और हमने देखा कि जिस तरह से फ्रंट लाइनर्स में एक तेजी बनते हुए नजर आई, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कैश सेगमेंट की जो स्टॉक्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव सेटअप्स बने हुए हैं। तो ऐसा ही एक स्टॉक जो मुझे आज के लिए पसंद है, स्टॉक का नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस। वो मैं आज यहाँ पर अपनी टीम में उतारना चाहूंगा पहला खिलाड़ी के तौर पर। हर्षिता, देखिए स्टॉक को चुनने का कारण है कि जो स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पर वो काफी फेवरेबल है और स्टॉक में जो बड़ी मूव है वो अभी आना बाकी है। स्टॉक के अगर सेटअप की बात करें तो स्टॉक लगभग 170-180 के लेवल से रैली करता हुआ 280 रुपए तक यहाँ पर पिछले 1 से 2 महीने में गया। उसके बाद एक बहुत ही साइडवेज कंसोलिडेशन, जिसको हम यूजुअली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या फिर पिन एंड फॉर्मेशन की डेफिनेशन देते हैं, उस पैटर्न में यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आया। ऑफ लेट पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पर प्राइस बिहेवियर देखें तो ग्रेजुअली यहाँ पर खरीदारी लौटते हुए नजर आई। स्टॉक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस हैं कि स्टॉक जो अपनी लोअर एंड पर अभी काम कर रहा है, ये यहाँ से अपसाइड जो अपवर्ड इसका रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है वहां तक की रैली बहुत शार्पली दिखा सकता है। तो KNR कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कंसीडरिंग बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, मैं यहाँ पर खरीदारी के साथ उतर रहा हूँ आज। 280-285 तक के टारगेट मुझे लगता है कि आज या मंडे तक के सेशन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 247 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आपने KNR कंस्ट्रक्शन पर एक तेजी का कॉल दिया। 285 का टारगेट, स्टॉक फ्लैट है इस समय, हल्का सा पॉजिटिव था, अब मुनाफा वसूली शुरू हो गई है, लेकिन भरोसा है हिमांशु को कि ये चलेगा। 247 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा अगर आप इस ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं। चलिए शाम के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और शाम ने दरअसल जी एंटरटेनमेंट पर दाव लगाया था तेजी का। SH केलकर, L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक में इन्होंने दरअसल कर लिया अपना प्रॉफिट बुक। वो पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब ये देंगे मेरे ख्याल में एक नया ट्रेड। एम्फेसिस जो पोजीशन थी उसमें तो पहले से ही कल निकल चुके थे, तो जी और SH केलकर होल्ड कर रहे हैं। L&T इन्फोटेक में हो गया प्रॉफिट बुक, तो एक स्टॉक आप जोड़ेंगे, राइट शाम? जी हर्षदा जी, हाँ, मैं इससे पहले कि नया स्टॉक पिक बताऊं, मैंने कल एक स्टॉक ऐड किया SH केलकर। एम्फेसिस को मैंने हटा दिया है क्योंकि आईटी स्टॉक्स में रैली देखने मिल रही थी, लेकिन एम्फेसिस एक अंडर परफॉर्मर था, तो एम्फेसिस को मैंने हटा दिया था पोर्टफोलियो में से कल ही, और SH केलकर ऐड किया जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक पोजिशनल बेट है, इसमें रैली काफी लंबी चल सकती है। 110 का टारगेट देखता हूँ मैं इसमें 82 के स्टॉप लॉस के साथ में। आज जो नया स्टॉक मैंने ऐड किया है वो पहले तो L&T इन्फोटेक में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि जो रैली मैं देख रहा था इसमें वो हो चुकी है। आईटी स्टॉक्स में रैली काफी हद तक के प्लेड आउट है और शायद अब कंसोलिडेशन फेज में जाए आईटी स्टॉक्स। मैंने नया स्टॉक जो ऐड किया है वो है टाटा कंज्यूमर, जिसमें एक फ्रेश जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था 505, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिला है। RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ प्ले आउट कर रहा है और जो मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई था उसके ऊपर आया है, तो एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा हूँ मैं इसमें। टाटा कंज्यूमर में मेरा टारगेट रहेगा 555 का और स्टॉप लॉस 489। तो ये एक पोजिशनल कॉल है। मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक जी 555 का मेरा टारगेट है इस पे। ये नेक्स्ट ओके 555 का टारगेट, और आप कह रहे हैं अगले हफ्ते तक होल्ड करना है। एक पोजिशनल ट्रेड इस समय आप देख रहे हैं, शाम ने दिया है। देखिए ऐसे ट्रेड्स भी आ रहे हैं जो आज ही नहीं, आपको अगले कुछ आने वाले दिनों में भी तेजी करके दिखाएंगे, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उन्हीं में से एक है। 555 555 का टारगेट और 488 का स्टॉप लॉस आप लगा कर चले। ये है फिलहाल शाम की राय। चलिए समित के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। समित ने वेंकीज का जोड़ा था, मुझे याद है, कैनरा बैंक को होल्ड कर रहे थे और अदानी ट्रांसमिशन में भी इन्होंने पोजीशन ली। अब कैनरा बैंक में प्रॉफिट बुक कर लिया इन्होंने आज सुबह में 93 के लेवल पर। अब बताइए समित, नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? कैनरा बैंक में प्रॉफिट बुक किया और अडानी ट्रांसमिशन जो चला नहीं है, फॉल्स ब्रेकआउट है, तो उसमें हमने लॉस में प्रॉफिट पोजीशन कट की हुई है।
वेंकीज, जिसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया हुआ, और जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये एक दो दिन के लिए नहीं है, एक दो हफ्ते के लिए स्टॉक है। 1900 का जो टारगेट है हमारा मेंटेन रहेगा। आज अभी फर्स्ट कॉल सीमेंट स्टॉक्स में रहेगा। लास्ट 1-1.5 महीने से अगर हम देखें तो सीमेंट काउंटर्स में काफी एक स्ट्रॉन्ग बज आया हुआ है। जो लार्जर नेम्स है उनमें काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है, और अभी कहीं ना कहीं उसका एक रब ऑफ इफेक्ट हमें स्मॉलर नेम्स में दिख रहा है। सो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस से हमें लग रहा है कि डेक्कन सीमेंट एक पॉजिटिवली पॉइज्ड है। एक कंसोलिडेशन से लास्ट 4-5 दिनों से गुजर रहा था, आज उसमें से कंसोलिडेशन से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया हुआ है। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली यहाँ से अनफोल्ड हो सकती है। तो 321 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पोजिशनल बाय रहेगा विद अ टारगेट अराउंड 384। 384 का टारगेट और साथ ही स्टॉप लॉस 321 का लगाना है। समित, क्या दूसरा ट्रेड भी आप इसी समय दे रहे हैं? यस, दूसरा स्टॉक जो रहेगा इसमें कल्पतरु पावर, जो हमने मंडे को भी सजेस्ट किया था, कल्पतरु और ब्रिगेड। अनफॉर्चुनेटली हमने एग्जिट किया और दोनों स्टॉक्स कल चले हुए। तो कल्पतरु पावर यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट वापस आ गया है, तो इसमें वापस हम यहाँ पे ऐड करेंगे विद स्टॉप अराउंड 249, और यहाँ से जो पोजिशनल टारगेट बनता है वो 290-295 का रहेगा। 295 के टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी है, और स्टॉप लॉस भी आप नोट कीजिएगा 2.5% ऊपर है। दरअसल कल्पतरु के नंबर्स आने के बाद हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। मेरे ख्याल में परसों शाम को नंबर्स आए थे, और आज चल रहा है स्टॉक 249 के। आप स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड जरूर करें। अच्छा हिमांशु, एक और ट्रेड जोड़ेंगे। KNR कंस्ट्रक्शन के साथ इन्होंने पारी की शुरुआत की। दूसरा ट्रेड क्या है बताइए हिमांशु आपका आज? जी हर्षिता, दूसरा स्टॉक हर्षिता जो मैं यहाँ पर आज उतारना चाहूंगा, जो मुझे पसंद है, स्टॉक का नाम है रेमंड्स। तो रेमंड्स को स्पेसिफिकली आज टीम में उतारने का जो मेन कारण है वो ये है कि स्टॉक आज काफी दिन की कंसोलिडेशन के बाद, लगभग 1 महीने की कंसोलिडेशन के बाद आज हरकत में आया है, और ऑलरेडी स्टॉक इनिशियली 2 घंटों में पिछले 15 दिन के औसत वॉल्यूम्स से ऑलरेडी यहाँ पर वॉल्यूम्स बनते हुए नजर आए हैं। टेक्निकल टर्म्स में हर्षिता यहाँ पर एक 3 वेव ABC जिगजैग मुझे लगता है कि जो अपवर्ड एक करेक्टिव मूव है वो शुरू होता हुआ नजर आया है, और जैसे ही ये स्टॉक 285-286 रुपए के ऊपर निकल के सस्टेन करता हुआ नजर आएगा, मुझे लगता है कि 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि लगभग 325 रुपए पर प्लेस है, वहां तक के लिए एक शार्प मूव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। अच्छी बात स्टॉक में यह है हर्षिता कि यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 15 से 20 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया है, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी तगड़ा, काफी बड़ा एक्यूमुलेशन पीरियड रहा है, और स्टॉक अब यहाँ से एक अपसाइड मूव दिखाने के लिए तैयार है। और स्पेशली हर्षिता जब हम देखते हैं कि एक इंडाइसिस में अच्छी मूव आ जाती है, उसके बाद अक्सर जो ये रुके हुए मिड कैप स्मॉल कैप्स हम देखते हैं, इनमें ब्रेकआउट्स यूजुअली 1 से 2 दिन के बाद देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है रेमंड्स उन सभी पैरामीटर्स पे आज के लिए खरा उतरता है, और उसी लिहाज से मैंने आज इसको अपनी टीम में जगह दी है। तो रेमंड्स को 325 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 276 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, 276 का स्टॉप लॉस रहेगा। 320-325 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आपने रखनी है। तो हमारे जानकारों ने अपने दाव खेल लिए हैं आज के लिए, और आज 3:30 बजे आपको पता लगेगा कि खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते का कौन बनता है। तेजी पर ही फोकस है। चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक रिकैप करेंगे कि कौन कहां पहुंचा है रिटर्न्स के लिहाज से, कौन सा स्टॉक मैक्सिमम रिटर्न्स इस समय कमा कर दे रहा है हमारे जानकारों को। और हाँ, आज फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज रेडार पर है। कल बाजार बंद होने के बाद एक और बड़े फंड ने रिलायंस रिटेल में कुछ हिस्सा लिया, इसके भी डिटेल्स आपके साथ साझा करेंगे आगे। मार्केट में बढ़त पर कारोबार देखने को मिल रहा है। इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो का क्या हाल है वो आपकी स्क्रीन पर। हिमांशु के पोर्टफोलियो के साथ हम शुरुआत करेंगे, जहां पर इन्होंने तेजी के ट्रेड्स पर ही फोकस किया है आज फिर। और ये देखिए इन्होंने क्या क्या सौदों पर दाव लगाया, और उसका फायदा इनके पोर्टफोलियो में साफ मिल रहा है। KNR कंस्ट्रक्शंस 285 का टारगेट, स्टॉप लॉस 247 का। रेमंड दूसरा ट्रेड है, 320 का टारगेट और स्टॉप लॉस 276 पर रखा। अब ओवरऑल रिटर्न के लिहाज से ये स्टॉक्स कितना इनको कमा कर दे रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट हाजिर हो रहा है। और आप देखेंगे कि मिड कैप स्पेस में आज दोनों काउंटर्स
थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन अब 0.75% का रिटर्न केएनआर की ओर से इनके पोर्टफोलियो में आ रहा है। अब आइए समित के पोर्टफोलियो पर। समित के पोर्टफोलियो में अभी भी वेंकीज बना हुआ है, होल्ड कर रहे हैं। 2 नए ट्रेड्स इन्होंने जोड़े, एक है डेक्कन सीमेंट का 384 का टारगेट, स्टॉप लॉस 321 का, और दूसरा है कल्पतरू पावर जो है 295 का टारगेट और 249 का स्टॉप लॉस। रिटर्न के लिहाज से भी कौन सबसे ज्यादा रिटर्न कमा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। और वेंकीज इनफैक्ट आप देखेंगे 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स कमाता हुआ। अब श्याम चांडक के पोर्टफोलियो पर आते हैं। इन्होंने दरअसल जी और एसएच केलकर में अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है, लेकिन नया ट्रेड जोड़ा है टाटा कंज्यूमर में। 555 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 488 इन्होंने अपने सामने रखा है। तो ये है फिलहाल शाम का और ओवरऑल पोर्टफोलियो, और जी एंटरटेनमेंट इनके लिए पॉजिटिव रिटर्न्स इस समय कमा कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स के लिहाज से कौन कहां पहुंचा है नए ट्रेड्स के साथ, तो हिमांशु अब लीडरशिप पोजीशन में आ चुके हैं। इनके रिटर्न्स डबल डिजिट में आए हैं, 14% प्लस के रिटर्न्स पर इस समय हिमांशु बैठे हैं। इनके ठीक पीछे है समित, करीब 10% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए और 1% प्लस के रिटर्न श्याम चांडक कर रहे हैं एंजॉय। तो ये है अब तक का मुकाबला हमारे जानकारों की ओर से। इसी के साथ आप तीनों से इजाजत लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट ट्रेड के लिए, और आज 3:30 बजे खुलासा होगा कि खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके सर चढ़ता है। फिलहाल मार्केट पर फोकस कीजिए, और आज देखिए मार्केट भले ही कंसोलिडेट कर रहा हो, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से फ्लेवर में आया है। स्टॉक है 3.5% ऊपर, और रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेशक जुड़ गया है। यतिन डिटेल्स देंगे। यतिन, एक के बाद एक हमने देखा, पहले फेसबुक और बाकी बड़े प्लेयर्स के साथ डील हुई जियो प्लेटफॉर्म के लिए, और अब रिलायंस रिटेल हॉटेस्ट प्रॉपर्टी ऑन द ब्लॉक है। बताइए कितना निवेश आया है और ओवरऑल किस वैल्यूएशन पर नया निवेश? तो देखिए, रिलायंस रिटेल में स्टेक सेल का प्रोसेस अभी भी चालू है, और अगर आप रिलायंस रिटेल की लेटेस्ट अनाउंसमेंट देखें जो येस्टरडे आई थी, वहाँ सऊदी अरेबिया का जो सॉवरिन वेल्थ फंड है PIF, वो लगभग 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है, लगभग 2% हिस्सेदारी के लिए। और ये जो स्टेक सेल है काफ़ी स्ट्रेटेजिक माना जाता है, क्योंकि अब तक लगभग 10% की हिस्सेदारी बेच के रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने 47,000 करोड़ का एक मैसिव फंड रेजिंग एक्सरसाइज कंप्लीट होता हुआ देखा है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग देखी है, और पिछले जो ट्रांजैक्शंस हैं जो लगभग 4.25 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यू पे हो रहे थे, ये ट्रांजैक्शन 4 से 5% प्रीमियम पे है। अगर आप टोटल इक्विटी वैल्यू देखें PIF के ट्रांजैक्शन की, तो लगभग 4.6 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल वेंचर्स को देखने को मिल रही है। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे जियो प्लेटफॉर्म्स की स्टेक सेल की सक्सेस देखें, वही सिमिलर सक्सेस रिलायंस रिटेल वेंचर्स में दिख रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के सॉवरिन वेल्थ फंड्स हों या US के प्राइवेट इक्विटी फंड्स हों, सभियों ने रिलायंस रिटेल में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। और इसी के साथ अगर आप सऊदी PIF की बात करें, तो जियो के निवेश के बाद अब वो रिलायंस रिटेल में लगभग 10,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। तो बड़ा निवेश यहां पर आता हुआ देखिए रिलायंस रिटेल के प्लेटफॉर्म में, और वही भुना रहा है आज स्टॉक भी 3% की तेजी के साथ। शुक्रिया यातिन इस डिटेल के लिए। 2020 पर आ चुका है RIL का ट्रेड आज के सत्र में। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।